कि साजी निवाज जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से अब हमारा वार्षिक निरंकारी संत समागम 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 25 नवंबर को प्रार्थना दिवस के रूप में हम सभी ने जुड़ना है और आशीर्वाद लेने हैं। संतों महात्माओं के, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद लेने हैं और दासी 74वें वार्षिक संत समागम की आप सभी को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह ये आने वाला साल सभी के लिए मंगलकारी हो, सुखकारी हो, हितकारी हो, सभी को हर प्रकार की खुशियाँ मिले, सभी को तंदुरुस्ती मिले, मंदरुस्ती मिले, धनरुस्ती मिले, धन भी मिले और मन से भी स्वस्थ रहें और तन से भी स्वस्थ रहें और धन से भाग भाग कर संतों महात्माओं की सेवा करें। तन मन धन के सारे सुख देते हुए सच्चे पातशाह सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना और ये जो भरपूर समागम का आनंद हमने घर बैठे लेना है। कहते हैं कि आया समागम तेरे घर में भी और मेरे घर में भी। सतगुरु माता जी सभी के घरों में अपने पावन पवित्र चरण डालेंगे, सभी को आशीर्वाद देंगे। सभी ने सतगुरु के आशीर्वाद से झोलियां भरनी है और रहमतें लूटनी है और रहमतों के भागीदार बनना है। आओ सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप दासी को आशीर्वाद देना कि जिस तरह दासी इस दर से जुड़ी है इसी तरह जुड़ी रहे, इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग मिलता रहे, आप संतों महात्माओं से सीखते रहें, यही आशीर्वाद देना। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां भी हो जाएंगी, उसके लिए आप भी क्षमा कर देना। संगत जी कहते हैं, सतगुरु माया मोह से भगत को बचाता है, परंतु स्वयं भक्तों के मोह में होता है। अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे ज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया और जिज्ञासा उत्पन्न होते ही विराट स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया। यद्यपि वह कोलाहल से भरा हुआ युद्ध क्षेत्र था, कोई शांति स्थल नहीं थी। सतगुरु का गुरसिक पर अटल विश्वास होता है, जबकि गुरसिक का अपने सतगुरु पर विश्वास विपरीत परिस्थितियों में डुलायमान भी हो जाता है। अगर सतगुरु का गुरसिक पर विश्वास न हो तो ज्ञान मिलना मुश्किल होगा। विरला ही कोई होगा जो 5 प्रणों पर चलकर दिखाए फिर ज्ञान प्राप्त करे। सतगुरु विश्वास करता है कि जिज्ञासु 5 प्रणों पर चलकर अपना जीवन उनके अनुसार ढाल लेगा और उस पर विश्वास करके ज्ञान दे देता है। विश्वास की दृष्टि से अर्जुन और संत कबीर जी की ज्ञान जिज्ञासा और भावना पर नज़र डालें तो कई पहलू सामने आते हैं। संत कबीर जी को श्री गुरु रामानंद जी ज्ञान देना टाल रहे थे, जबकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी प्रेरित करके उसकी जिज्ञासा जागृत कर रहे थे। कबीर जी का विश्वास प्रबल था, जबकि अर्जुन का विश्वास दृढ़ करने के लिए भगवान को काफ़ी प्रयास करना पड़ा। गीता के अनेकों अध्याय इस बात के साक्षी हैं। वास्तव में सतगुरु की कृपा का पूर्ण लाभ लेने के लिए संत कबीर जी और मीराबाई जैसा अगाध विश्वास ही लाभप्रद है। संशय विश्वास को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज बार बार पक्कों का संग करके अपना विश्वास दृढ़ करने की प्रेरणा दिया करते थे। माता सती को संशय हो गया, बनवासी से दिखने वाले भगवान श्री राम जी को भगवान शंकर द्वारा प्रणाम किया जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। यह छोटी सी शंका माता सती का सब कुछ छीन कर ले गई। माता सीता का लक्ष्मण रेखा पर हल्का सा संशय और स्वर्ण का भी मृग हो सकता है, इस पर विश्वास बहुत ही पीड़ादायी साबित हुआ। जबकि संशय मुक्त हनुमान जी सागर लांघ कर लंका पहुंच गए। अगर उन्हें भगवान श्री राम जी पर पूर्ण विश्वास न होता
तो पहले तो वह इतनी लंबी छलांग ही ना लगा पाते, और लगा भी लेते तो विश्वास की कमी के बीच में ही वो वहीं के वहीं रह जाते। उन्होंने उस विश्वास का सहारा लिया जो ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ रहने के दौरान भगवान श्री राम जी के प्रथम दर्शन से प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम जी का दर्शन ही इतना शक्तिशाली और हमेशा साथ रहने वाला है। क्वेश्चन यह उठता है कि इन कहानियों को सुनकर पढ़कर भी क्या हम प्रभु साक्षात्कार से प्राप्त अतुलनीय शक्ति पर अपना पूर्ण विश्वास टिका पाते हैं या नहीं? भगत के लिए इसका उत्तर हाँ में होना जरूरी है। ईश्वर दयालु है, इसकी दयालुता पर शक करना ठीक नहीं, बल्कि विश्वास करना जरूरी है। रात में चलते हुए पांव फिसलने से कोई व्यक्ति गहरी खाई में गिरता चला गया। निरंकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह उसके अंदर से, उसके कंठ से यह वाक्य उभरा ही था कि पेड़ की एक टहनी उसके हाथ लग गई। घने अंधेरे में उसे यह पता नहीं लग रहा था कि वह कहाँ लटका है। तभी आवाज आई, आकाशवाणी हुई, टहनी छोड़कर नीचे कूद जाओ। यह आवाज बार बार आई, लेकिन उस इंसान ने विश्वास नहीं किया। सुबह के उजाले में लोगों ने देखा कि वह व्यक्ति ठंड से मर चुका है और जमीन उसके पैरों से केवल 2 फीट नीचे है। अपने आप पर विश्वास और प्रभु पर अविश्वास बड़ा ही दुखदाई होता है। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां विश्वासी संतों ने विकराल परिस्थितियों पर सहज ही विजय पाई। मीरा और प्रहलाद विष के प्याले और मंदांध हाथी से भी सुरक्षित रहे। माया के प्रति विश्वास और मायापति के प्रति अविश्वास यह जीव की विडंबना रही है। गुरु कृपा, संतों का संग और अटल विश्वास इससे बचने के उपाय हैं। सतगुरु 9 प्रकृतियों के बारे में बताते हैं, 9 द्वारों के बारे में बताते हैं, तो जिज्ञासु उसी समय हाँ कर देता है। परंतु जब इस निरंकार का दर्शन कराते हैं तब विरले ही इसे स्वीकार कर पाते हैं। कहते हैं गुरु कृपा से देश भर में जाकर हमें सत्संग करने का अवसर मिलता है। सब जगह भक्तों में एक जैसी आनंद की लहर और प्रेम सद्भाव की धाराएं दिखती हैं, क्योंकि गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। परंतु जहां पर जरा सी भी निंदा, बखेली, आलोचना, प्रत्यालोचना रही, वहां सतगुरु का यह प्रेम रस किसी के हाथ आया ही नहीं। प्रेम रस उन्हीं के हाथ आया जिन्होंने सतगुरु के ऊपर आंखें बंद करके अटूट विश्वास कर लिया। विश्वास के बहुत ही लाभ हैं और अविश्वास के बहुत ही नुकसान हैं। अंदर कमरे से आवाज आई, भाई साहब बाहर कड़कती धूप में परेशान ना हो, अंदर आ जाओ, यहाँ ठंडक है। लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि बंद कमरे में जहाँ खुली हवा भी नहीं जा सकती, वहाँ ठंडक कैसे हो सकती है। लेकिन जो विश्वास करके अंदर गया, वहीं वह एसी की ठंडक प्राप्त कर सका। संतों की शरण में आने से ठंडक ही ठंडक मिलती है, लेकिन ठंडक उन्हीं को मिलती है जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करके संतों की शरण में चले जाते हैं। कि संतों ने कहा है कि संगत में आने से, सत्संग में आने से शांति मिलती है, मन को ठंडक मिलती है, विशालता मिलती है। तो संत महात्मा की बात पर विश्वास कर लेता है, फिर वो भी ठंडक ही प्राप्त कर लेता है। संत समागम में उमड़ता लाखों भक्तों का संगम भी विश्वास का ही परिणाम है, जिसके केंद्र बिंदु हैं सतगुरु। किसी नदी, सरोवर, पीपल, नीम, पहाड़ या अमावस्या पूनम के कारण नहीं, केवल सतगुरु के आकर्षण में लंबी लंबी यात्राएं करके श्रद्धालु संत समागम में आ पहुँचते हैं। चरणामृत
जो विश्वास पूर्वक बनाया वह पान किया गया असाध्य रोगों को ठीक करने वाली रामबाण औषधि बन जाता है। गुरु वचना अमृत पान और उन पर चलने का दृढ़ विश्वास असंभव को भी संभव कर देता है, मुश्किल को भी आसान बना देता है। जैसे एक सत्य घटना का उल्लेख यहाँ दासी कर रही है। कहते हैं कि भुवनेश्वर में महात्मा जगदीश लाल गुगनानी जी जोनल इंचार्ज की सेवा निभा रहे थे। संगत से नए नए जुड़े परिवार की एक बहन ने आकर उनसे प्रार्थना की कि मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई है, आप उन्हें बचा लें। पता लगा कि उन पर चोरी का आरोप था और न्यायाधीश महोदय यानी कि जो जज था उस व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर बेल तक देने को राजी न थे, जमानत तक देने को राजी न थे। महात्मा जगदीश लाल जी द्वारा जमानत आवेदन पत्र के साथ स्वयं के मकान की रजिस्ट्री पेश हुई। यह देखकर जज हैरान हो गया। उसने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह व्यक्ति जमानत पर छूटकर फरार हो जाएगा और आप अपना मकान भी खो बैठोगे। जब जज ने ऐसा देखा तो जज हैरान हो गया और कहने लगा महात्मा जगदीश लाल गुगनानी जी को कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह व्यक्ति जिसकी आपने जमानत करवाई है वह छूटकर फरार हो जाएगा और आप अपना मकान भी खो बैठोगे, जो आपने अपना मकान गिरवी रखा है। तो महात्मा जगदीश लाल गुगनानी जी ने कहा, मैं यहाँ मिशन का प्रमुख हूँ। गुरु रूप जानकर यह व्यक्ति मुझसे बचाने की गुहार कर रहा है। अगर यह व्यक्ति फरार भी हो जाता है तो भी मैं यह प्रयास जारी रखूंगा, लेकिन मुझे सतगुरु पर पूर्ण विश्वास है कि यह व्यक्ति अब फरार नहीं होगा। अंत में हुआ भी ऐसा ही। जज की आंखें महात्मा जगदीश लाल जी की विश्वास भरी बातें सुनकर सजल हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना मकान की रजिस्ट्री रखे उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया। प्यार और पश्चाताप की अग्नि में वह सोना बन गया और श्रेष्ठ संत बन गया। उन्होंने बिना मकान की रजिस्ट्री रखे उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था ये सतगुरु निरंकार हर घट में बैठा है, ये हर एक की लाज भी रखता है और विश्वास भी देता है। तो कहते हैं कि प्यार और पश्चाताप की अग्नि से वह सोना बन गया और एक श्रेष्ठ संत बन गया। विश्वास नव जीवन देने वाला तो है ही, यह नई दिशा, नई चेतना, अनंत आनंद उल्लास देने वाला भी है। साथ संगत जी, जिन्होंने सतगुरु पर अटूट विश्वास किया है उन्होंने सब कुछ पाया है। यह चमत्कार जो होते हैं विश्वास के बल पर ही होते हैं। जिन्हें अपने निरंकार पर विश्वास होता है ऐसे भक्तों की रक्षा सदा ही भगवान करते आए हैं। एक प्रसंग एक नौजवान भगत से जुड़ा है जो संत निरंकारी सेवा दल की मथुरा यूनिट नंबर 52 का सहायक शिक्षक, जिनका नाम अशोक दयालु है। कहते हैं बात 17 मई 2006 की है। महात्मा दयालु जी रोजाना की तरह है। महात्मा अशोक दयालु जी रोजाना की तरह सुबह के सत्संग में जाने के लिए तैयार हुए और जाने से पहले चाय बनाने के लिए किचन में गए। उन्होंने जैसे ही माचिस से दिया सलाई जलाई तुरंत आग लग गई, क्योंकि रात में चूहे गैस की नली कुतर गए थे, जिससे गैस लीकेज होती रही। इसी कारण आग लगी और वह बुरी तरह जल गए। डॉक्टर ने बताया कि 17 मई 2006 को जब महात्मा अशोक जी को हमारे नर्सिंग होम में लाया गया तब वह पूरी तरह जल चुके थे, पूरी तरह से जल चुके थे। उसके साथ थे उनके पड़ोसी निरंकारी स्वयं सेवक और उनका भाई व उनकी माता जी, जो लगातार इस निरंकार का सिमरन कर रहे थे। पूर्ण इलाज के बाद जब महात्मा दयालु जी की पट्टियां खोली गई
तब सब यह देखकर हैरान रह गए कि जलने के बाद जितने दाग रहते हैं वे उनके शरीर पर नहीं हैं। महात्मा दयालु जी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने अपने मन के भाव प्रकट करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि निरंकार के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति की ताकत ने ही महात्मा दयालु को नवजीवन दिया है। संतों महात्माओं, सिमरन में बड़ी शक्ति होती है। जितना जितना हम सिमरन करते हैं उतने उतने हमारे सारे कार्य रास करता चला जाता है। एक बार हम विश्वास करके तो देखें, जहाँ पर विश्वास होता है वहीं पर ही सब कुछ होता है, वहीं पर ही ये निरंकार हमें मिल जाता है। लेकिन हमारे मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि जो भी ये कह रहा है सही कह रहा है। कहते हैं कि धन्य भगत ने भी तो पत्थर से रब पाया था, इतना विश्वास था भगत धन्य का। लेकिन इस पहलू का जिक्र ही नहीं करते कि गुरु रामानंद जी ने उनके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा भी पैदा की और कहा कि सतगुरु की शरण में आए बिना प्रभु प्राप्त नहीं होते। इसके बाद गुरु रामानंद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात भी बख्शी। ये सतगुरु निरंकार, ये वक़्त का रहबर, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन इनके दर पर जिज्ञासा से झुकने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर सच्चे भाव से सतगुरु की शरण में जिज्ञासु आ जाता है तो ये उसको अपनी शरण भी देता है, ये ब्रह्म ज्ञान भी दे देता है, ये अंग संग प्रभु परमात्मा की पहचान भी करा देता है। आवश्यकता है हमारे अंदर जानने की, जिज्ञासा की, सच्चे विश्वासी बनने की। कहते हैं जब प्रभु का ज्ञान हो जाता है, प्रभु का दीदार हो जाता है, तब समझ में आ जाती है, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं या ईसाई हैं, हम सब एक प्रभु परमात्मा की ही संतान हैं। इस प्रकार जब हम इस एक प्रभु परमात्मा का सहारा लेते हैं, आसरा लेते हैं, तो हम अंधविश्वास की सीमा से बाहर निकल आते हैं और सच्चे विश्वासी बन जाते हैं। हाँ संगत जी, जो भी ये दासी ने विचार किए हैं, दासी यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगती है कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। जैसे कहते हैं संपूर्ण अवतार बाणी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, सतगुरु दे चरना तो वड्डा तीरथ ते इशनान नहीं, बिना गुरु दे पशु है बंदा, बन सकदा इंसान नहीं। जब तक जिज्ञासु सतगुरु की शरण में नहीं आएगा, इस परम पिता परमात्मा को नहीं जानेगा, तो वह सही मायनों में इंसान बन ही नहीं सकता। सतगुरु के चरणों में सभी तीर्थ हैं, सभी कुछ है। इसलिए हम आओ सतगुरु के चरणों में बैठकर भक्ति करते चले जाएं और अपना जीवन यापन करते चले जाएं। जितने भी श्वास मिले हैं सच्चे पातशाह के एहसास में हमारा ये श्वास बीत जाएं। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सच्चे पातशाह हर श्वास में सिमरन करते हुए इसी तरह हमारा जीवन आप जी के चरणों में बीत जाए, यही आशीर्वाद दासी सभी के लिए मांगती है। सारा संसार हमारा परिवार है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, हम सब एक ही परिवार के हैं। इसलिए दासी सभी का भला मांगती है, सभी के सुखों की कामना करते हुए निरंकार का सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर इस अंग संग रहने वाले इस निरंकार का सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।